हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आप अपने चैनल बच्चा आपका स्वागत वंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग बीएससी थर्ड सेम जूलॉजी में क्या पढ़ रहे थे सेंट्रीफ्यूज मशीन, और सेंट्रीफ्यूज मशीन में टाइप्स ऑफ रोटर पढ़ रहे थे ना। तो रोटर हमने आपको बताया था, एक आपका फिक्स्ड एंगल रोटर, दूसरा एक स्विंगिंग बकेट रोटर ना, और तीसरा हमने हेडिंग डलवाया था आपका वर्टिकल रोटर। कौन सा रोटर बच्चा? वर्टिकल रोटर। हेडिंग डलिएगा वर्टिकल रोटर, वर्टिकल रोटर, वर्टिकल रोटर हेडिंग डालिएगा। क्या हेडिंग बनाए हैं? रोटर। हाँ लिखिए, वर्टिकल रोटर आर जनरली यूज्ड फॉर ultracentrifugation, generally used for ultracentrifugation. Full stop. Rotor can be fabricated from a range of material, including carbon fiber, aluminum, etc. आगे लिखिए, the tube are present on holder, vertically, in which sample are present within tube. Full stop. The run time of vertical rotor is less than fixed ORR swinging rotor. फिक्स्ड या स्विंगिंग रोटर के तुलना में इसमें जो स्विंगिंग एबिलिटी रहती है वो क्या रहती है? कम रहती है। लेस मतलब कम। चलो डायग्राम बना लो।
केमिस्ट्री भी आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं? कहाँ से पढ़ रहे हो? कहाँ से? यूट्यूब बाबा। तो सब्सक्रिप्शन लिए होगा कोई कोचिंग का? तो यूट्यूब पे कैसे पढ़ते? कोई पढ़ाता होगा टीचर? इसमें देखिए सैंपल एकदम वर्टिकली सीधा ऐसे खड़ा रहेगा, सामने सामने। पहले तुम लोग कॉलेज कहिए छुट्टी हो रहा है? दशहरा की। शनिवार को पढ़ा के छुट्टी होगा ना? सैंपल होल्डर, ये वर्टिकल रोटर है। बनाओ, चलो चलो। देखो ये ट्यूब बनाया है, सैंपल ट्यूब तू बनाया है। एग्जाम में हो गया वैसे नंबर पाई जाओ भैया, हो गया लग बैक हो गया। ट्यूब देखा, ट्यूब बनाया है ना। ट्यूब कैसे बनता है? ट्यूब टेस्ट ट्यूब देखे हो केमिस्ट्री वाले लैब में? तो एकदम पतला ऐसे रहता है, मोटा रहता है। गधा तू लोग, एक नंबर की गधा हो तू लोग। हाँ तब तू लोग डांड नहीं दिए? डांड बोले तो पेनाल्टी नहीं लिए तुमसे जब टूट गया? वो विवेक सरकार। चलिए हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। देखिए बच्चों, तीनों प्रकार का रोटर हमने आपको पढ़ा दिया और ये एग्जाम में पूछता है। पहला आपने स्विंगिंग बकेट रोटर पढ़ा, दूसरा फिक्स्ड एंगल रोटर पढ़ा और तीसरा आप लोग क्या पढ़े? वर्टिकल रोटर पढ़ा। क्या पढ़ा? वर्टिकल रोटर ना। इसकी जो क्षमता होती है, रोटेशन रेट रहता है, वो दोनों की तुलना में थोड़ी कम रहती है। ठीक, तो अब हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। हेडिंग बनाओ, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन का क्या एप्लीकेशन? लिखिए पहला पॉइंट करके लिखिएगा, किसके किसके लिए ये यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी। लिखिए सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी apply to separate the mixture of two different
solution liquid, two different solution liquids, two different solution liquids. ठीक है, next, this technique can also be, this technique can also be used in, can also be used in order to study, used in order to study and analyze, analyze, A-N-A-L-I-Z-E-D, analyze मतलब जांच करना, एनालिसिस होता है ना, तो एनालाइज मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को क्या बोलते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल। हाँ सुन, मैक्रोमॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, बड़े पार्टिकल जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड को मैक्रोमॉलिक्यूल, और माइक्रोमॉलिक्यूल किसको कहेंगे, विटामिन और मिनरल्स को। नहीं समझना है, माइक्रो मतलब छोटे, मैक्रो मतलब बड़े, तो मैक्रोमॉलिक्यूल में क्या आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, बोलो, और माइक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या आएंगे, विटामिन और मिनरल्स, विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन, ए डी ई के, बी और सी पढ़े हो ना, और सब एलिमेंट्स ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आए या माइक्रो न्यूक्लियंट्स कहलाते हैं। कभी भूलेगा नहीं ना, चलो लिखो, क्या लिखे, एनालाइज मैक्रोमॉलिक्यूल एंड देयर हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, एंड देयर हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, चाक, CHALK, चाक जान रहे हो ना, लिखने वाला चाक, चाक कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, चाक कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर with the help of centrifuge machine, with the help of किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूज मशीन के। इधर देखो, दुद्धि जानते हो, पहले हम लोग पटरी लिए रहते थे ना, हाँ, स्लेट नहीं, स्लेट के ही जैसा पटरी रहता था और वो काठ का मतलब लकड़ी का बना रहता था, तो हम लोग दुद्धि आता था, चाक जिसको बोलते हैं, तो ये तो चाक आ गया लिखने वाला, वो दुद्धि हम लोग बोलते थे प्राइमरी में ना, तो उसको घोलते थे पानी में डाल के खूब बढ़िया से, उसके बाद फिर 70 मारते थे, 70 बोले तो धागा उसमें डाल के भिगो के ऐसे पटरी पे ऐसे लाइन खींचते थे, और उसी लाइन के अंदर हम लोग बढ़िया से बना बना के लिखते थे। नहीं, जैसे देखो दीवार पेंट उंट करना रहता है, नीचे उसका जो बॉटम होता है तो उस पर लाइन खींचते हैं, नील ऊल लिए रहते हैं जो पेंटर होते हैं, उसमें भिगो के जो रस्सी रहती पतली सी, उसको करके ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसे करके ऐसे मारेंगे तो लाइन खींच जाती है, बोलो, तो उसी के नीचे या जैसे जहां करना रहता है पेंट कर देते, देखे हो कि नहीं, तो सेम उसी प्रकार हम लोग पटरी पे 70 मारते थे, तो दुद्धि और उसमें पानी में उसमें घोलते थे बढ़िया, है ना। तो अगर आपका वही चाक और पानी दोनों एक आपस में मिला दें, उसको अगर सेपरेट करना है, चाक को अलग करना है, पानी को अलग करना है, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन या सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, अलग या सेपरेट कर। नहीं समझ में आया, आ गया ना। चलो नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ क्या लिखे, सेंट्रीफ्यूग मशीन। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड फैट, कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड फैट
क्या लिखे बच्चा? कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड फैट कैन बी सेपरेटेड बाई centrifuge machine. Can be separated by centrifuge machine. लिखे? नेक्स्ट, centrifuge machine can separate plasmid DNA प्लाज्मिड का होता है, प्लाज्मिड डीएनए का है। जल्दी बताओ, आज तुम लोग पिटोगे। प्लाज्मा के अंदर जो डीएनए का जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? कहाँ होता है प्लाज्मिड? नाचा खाली उधर पंडाल में जाइए, चुनरिया ओढ़ के नाचा भैया, पढ़ा दिन गधा। इधर देखो, ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में हमने आपको बताया ये इसका सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल। ये पढ़ाए हैं फर्स्ट ईयर में। इसके अंदर अपना डीएनए तो रहेगा ही, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जिसी को ही क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। नहीं समझना? मतलब अतिरिक्त डीएनए पार्टिकल जो होता है बैक्टीरिया में, एक डीएनए के अलावा दूसरा का डीएनए, इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये नहीं बताया गया है? याद आ गया? बताए थे ना? हाँ, पढ़ाए थे हम जब पिछले बार जब बॉटनी तुम लोग पढ़े थे 2-3 महीने, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह हम सेल पढ़ाए थे उसका ना, उसमें बताए थे बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। मतलब क्रोमोसोम के अलावा एक और क्रोमोसोमल मटेरियल, जिसको ही क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। गधा। चलो लिखो, तुम लोग नहीं पढ़ते घर। क्या लिखे? फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से अगर हमको प्लाज्मिड डीएनए को अलग करना है, तो हम कौन से टेक्निक के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी सेंट्रीफ्यूज मशीन से। बोलो नेक्स्ट। सेंट्रीफ्यूज आर widely used in the field of forensic science, FORENSIC science, SCIENC, forensic science, comma, in this technique it employed for separation of blood component from blood sample। ब्लड सैंपल से अगर ब्लड कंपोनेंट को अलग करना है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा अलग अलग होते हैं ना ब्लड में, उनको अगर सेपरेट करना है, तब भी हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को क्या कर सकते हैं? बोलो यार। क्योंकि ब्लड में एक सॉलिड पार्टिकल है आपका, पार्टिकल जैसा छोटा छोटा चीनी के जैसा, उसको ब्लड सेल बोलते हैं, और पानी के जैसा जो ब्लड में आपका है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। नहीं समझना? ब्लड में जो घुलित पदार्थ है, लिक्विड है, तरल पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ब्लड में जो सॉलिड पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं?
उसको ब्लड सेल बोलते हैं, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आता है, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट। दिमाग में घुस सकता बताओ तो उसको सेपरेट करना है, तब भी हम इस मशीन का क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस टेक्निक आल्सो applied in separation of urea from urine sample। जो यूरिन होता है मूत्र ना, उससे यूरिया या यूरिन को हमको क्या करना है, अगर सेपरेट करना है तो हम इस टेक्निक का आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे आप यूरिन जो डिस्चार्ज करते हैं, मूत्र जो रिलीज करते हो, उसमें यूरिया है कि नहीं है ना? उसको अगर सेपरेट और वो करना है तो हम ये टेक्निक जनरली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बोलो, क्योंकि ये सेपरेशन के लिए, अलग करने के लिए ही तो यूज करते हैं। बुलबा हो ए भाई। नेक्स्ट वन लिखो, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन is applied for centrifugation is applied for identification of organelles, ORGANELLES। ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांग। कोशिकांगों को सेपरेट करने के लिए भी जनरली हम इसको क्या करते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका जो सेल है, उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। बोलो, जैसे माइटोकांड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, ईआर है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, प्लास्टिड है, तो सेल के अंदर जो पाए जाते हैं उसी को कोशिकांग बोलते हैं, कोशिका का अंग। नींद आवत का झांवर ही आवत इनके भैया, राती भर जागा है। हमको खुद ही ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहा है। जानते, कल यार 2 बार वही यूनिवर्सिटी गए, दिन भर जैसे लग रहा है पूरा बॉडी देखा, कल दिन भर सो पूरी कहीं पा गए थे क्या? देखो, परसों खा के कल पूरी खूब सोए। चलो भैया लिखो, क्या लिखे? नेक्स्ट, इट आल्सो applied for separation of protein during precipitation, precipitation, precipitation मतलब टेम्परेचर वगैरह को भाई हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा के ना, तो प्रिसिपिटेट करते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसको सेपरेट क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना। ठीक है, प्रोटीन को प्रिसिपिटेट करते हैं। ठीक, तो ये रहा भैया आपका क्या, सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब हेडिंग डालिएगा, पढ़ा दे और हेडिंग डालो पहले, उसके विषय में बता दें, कल पढ़ाने लिखाएंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चा क्रोमैटोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी टेक्निक ये कल हम स्टार्ट करेंगे। आप थोड़ा सा सुन लो इसके विषय में क्या है ये क्रोमैटोग्राफी ना। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। क्रोमा मतलब होता है कलर और ग्राफी मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। इधर देखो,
किसी सॉल्यूशन में कैसा कलर है, डाई मतलब हम कोई सॉल्यूशन लिए हैं, घोले हैं, उसमें कईयों कलर है, तो उस कईयों कलर को, कई कलर है या सॉल्यूशन कैसा है, उसका नेचर कैसा है ना, या उसमें कलर कौन कौन से ऐड है, उस कलर को हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं उसके डिफरेंशियल माइग्रेशन के अनुसार, कि अब उसमें भाई एक मोबाइल फेज रहेगा और एक स्टेशनरी फेज रहेगा ना, जो लिक्विड सॉलिड वगैरह और लिक्विड दो आपके रहेंगे ना, स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज रहेंगे। तो जो मूव करेगा वो मोबाइल फेज और जो स्थिर रहेगा वो स्टेशनरी फेज। समझ में आएगा नहीं? तो अब कैसे मूव कर रहा है, कैसे उसके हम कलर पैटर्न को भी मीजर कर सकते हैं, यही आपका जो टेक्निक कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये आपका क्रोमेटोग्राफी। इसमें कई प्रकार के आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पढ़ेंगे आप, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाँ, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दुनिया भर के मतलब उसके मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार, कलर के अनुसार, साइज के अनुसार, हाँ, उसके क्वालिटी के अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार, कि कैसे हम किसी पार्टिकल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो वो टेक्निक जो कहलाता है क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। बोलो भाई, ठीक है। तो ये आपका जो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस है उसको जानने के लिए बच्चों हमसे आप कल मिलिएगा, कल ये नया टॉपिक, और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। इसमें 4 5 6 हैं, जैसे ये मेन एक है, इसके कई टाइप हैं ना, तो उस टाइप को भी आप अलग अलग पूरा क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। चलो कल हमारी आपकी मुलाकात नए टॉपिक के साथ होगी। थैंक यू सो मच। जय माता दी।